अच्छा दोस्तों, संस्कारी बी प्राक जो कल तक भजन गाते थे, आज उनके गानों को लोग सॉफ्ट पॉर्न बोलने लगे हैं। जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी इस कंट्रोवर्सी में आ गया है। वैसे तो इनका नाम ऐसा हो नहीं सकता कि कंट्रोवर्सी में ना आए। जी हाँ, एक गाना, एक क्लिप और पूरा इंटरनेट गुस्से में है। वीडियो तो आपको हम दिखा ही नहीं सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर जो इमेज अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है उसको देखकर आप समझ जाओगे कि क्या सीन रहा होगा। जी हाँ, 15 जुलाई को यूट्यूब पर एक नया गाना रिलीज हुआ, जुगनी, जिसमें वोकल्स हैं सोनू ठुकराल और बी प्राक के, और म्यूजिक वीडियो में फीचर कर रही हैं जैकलीन फर्नांडिस। सॉन्ग रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रैक्शन पकड़ता है, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर बात म्यूजिक से हटके एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली जाती है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि वीडियो के ओरिजिनल वर्जन में एक ब्रीफ फ्रेम में जैकलीन का एक डांस सीक्वेंस के दौरान एक्सीडेंटल वार्डरोब मॉल फंक्शन कैप्चर हुआ था। स्क्रीनशॉट्स और क्लिप्स तुरंत वायरल हो गए और लोगों ने इस एलिज्ड मूवमेंट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर डिस्कस करना शुरू कर दिया। रिएक्शन बहुत तेज था। किसी ने लिखा ये म्यूजिक नहीं सॉफ्ट पॉर्न है, किसी और ने सेंसर बोर्ड तक का जिक्र कर दिया कि भाई इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। तो दोस्तों, अब तक तो आप थोड़ा बहुत मामला समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। कई नेटिजन्स ने इस पूरे सेंसरशिप प्रोसेस पर सवाल उठाया और बोला कि ऐसे विजुअल्स को पहले ही अवॉइड कर देना चाहिए था। दूसरी तरफ मेकर्स ने उस पर्टिकुलर पोर्शन को ब्लर कर दिया जो आपको बताया अभी मैंने, और जो आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखा होगा जब इसको लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ी और बढ़ने भी लगी। अब यहां से स्टोरी और इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। कुछ इंस्टाग्राम पेजेस ने दावा किया कि ये पूरा वार्डरोब मॉल फंक्शन असल में एआई जनरेटेड है, मतलब डीप फेक, असल में था ही नहीं। उनका कहना था कि देखिए एडिट के झांसे में मत आओ, लेकिन इस दावे को लोगों ने तुरंत काउंटर कर दिया। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर कुछ था ही नहीं तो मेकर्स ने उस हिस्से को ब्लर क्यों किया। आप जाकर अभी जो ओरिजिनल गाना है उसको जाकर देख सकते हैं और आप देखेंगे वही हमने स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर लगाया है। ब्लर करना खुद इस बात का प्रूफ बन गया कि ओरिजिनल फुटेज में कुछ ऐसा था जिसे छुपाने की जरूरत पड़ी। अब बात आती है सिंगर बी प्राक की। ये वही बी प्राक हैं जो पिछले कुछ समय से भक्ति और भजन की दुनिया से जुड़े रहे हैं। प्रेमानंद महाराज के साथ भी उन्हें देखा जा चुका है, जहां उन्होंने भजन गाए। और 2025 में जब समय रैना का जो शो आया था, इंडियाज गॉट टैलेंट, जो पहला सीजन आया था, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। हमें सबको पता है क्या हुई थी। तब बी प्राक ने खुद एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कॉमेडी के नाम पर गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये उन्हें समझ नहीं आया। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो शो में हो रहा था वो भारतीय संस्कृति बिल्कुल नहीं थी। हाँ भाई, मेरे भाई, बिल्कुल। अब जो आपने दिखाया वो तो भारतीय संस्कृति है। इसी संस्कृति के चक्कर में भाई ने बियर बाइसेप्स का शो तक कैंसिल कर दिया था। इसी कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए अब लोगों ने बी प्राक को ही घेरे में ले लिया। लोगों का कहना था पहले भजन से दिल जीता, आवाज से भरोसा कमाया, अब वही पहचान सवालों के घेरे में आ रही है। एक इमेज एक गाने से कितनी जल्दी कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है, यहीं से एंगल जो है बदल जाता है और इसी एंगल को लेकर हर कोई बात कर रहा है। अब असली सवाल यह है, किसी भी बड़े प्रोडक्शन में साउंड से लेकर कलर करेक्शन तक हर चीज मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजरती है, कई लोगों की नजरों से गुजरती है, बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, बहुत सारे शॉट्स लिए जाते हैं। तो सवाल भाई यही उठता है कि क्या सच में किसी एक इंसान को भी ये चीज नजर नहीं आई, या ये जानबूझकर जाने दिया गया ताकि कंट्रोवर्सी हो और बाद में हमारा गाना हिट हो जाए। देखिए, अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई नया तरीका नहीं है। इसकी जो हिस्ट्री है वो भी बहुत पुरानी है। शुरुआत होती है 1970 में मेरा नाम जोकर से, जहां राज कपूर की फिल्म में एक स्क्रिप्टेड वार्डरोब रिवील सीन को जानबूझकर स्टोरी का हिस्सा बनाया गया था। फिर आता है 2004 का सुपर बॉल हाफ टाइम शो, जहां जेनेट जैक्सन के साथ हुए इंसिडेंट से ही वार्डरोब माल फंक्शन टर्म कॉइन हुआ था ग्लोबली। 2006 में मुंबई के लैक्मे फैशन वीक में 2 मॉडल्स रैंप वॉक के दौरान मिसहैप्स का शिकार हुई, जिनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक हुई थी। फिर 2009 में एक अवार्ड्स नाइट पर करीना कपूर का गाउन स्ट्रैप स्लिप हो गया था स्टेज पर। 2010 में रावण के म्यूजिक लॉन्च पर ऐश्वर्या राय बच्चन भी इसी तरह के एम्बेरसमेंट का सामना कर चुकी हैं। और 2012 में सीमा अवार्ड्स में रागिनी द्विवेदी के 60 डांस सीक्वेंस के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और अब 2026 में जुगनी सॉन्ग के साथ जैकलीन फर्नांडिस इस लिस्ट का सबसे रिसेंट नाम बन गई है। इंडिया में ऐसी चीजें देखिए डेलिबरेटली पब्लिसिटी के लिए की गई हो, इसका तो कोई प्रूफ नहीं मिलता है, ना अभी तक ढूंढा गया। लेकिन ग्लोबली इस तरह के स्टंट्स कॉमन हैं। कई बार पेपराजी खुद लो एंगल या गलत एंगल से फोटोज लेकर वार्डरोब मॉल फंक्शन जैसा क्रिएट करते हैं, जो अलग कैटेगरी है जेन्युइन सेलिब्रिटी और जेस्ट्रेटेड स्टंट से। एक और इंटरेस्टिंग बात, ऐसे केसेस में मोस्टली वुमेन ही क्यों दिखाई जाती हैं? आपके मन में ये सवाल भी आता होगा। देखिए, इसका कनेक्शन एक सर्टेन मेंटेलिटी से है जो दर्शक के अंदर दबी रहती है, खासकर मेल्स में।
कुछ कंटेंट स्पेसिफिकली उसी को केटर करता है और समाज के स्ट्रक्चर की वजह से पुरुषों के साथ ऐसी चीजें उतनी हाईलाइट नहीं की जाती क्योंकि उन्हें इसी तरह कंज्यूम करने की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। फिलहाल इस गाने से जुड़े किसी भी आर्टिस्ट, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना जैकलिन फर्नांडिस की तरफ से, ना मेकर्स की तरफ से कोई सफाई दी गई है। लेकिन वीडियो को व्यूज मिल रहे हैं, कमेंट्स बढ़ रहे हैं और अगर ये सच में पब्लिसिटी के लिए किया गया था तो स्ट्रेटेजी भाई काम कर चुकी है। तो आपको क्या लगता है, ये जेन्युइन मिस्टेक था या एक सोची समझी पब्लिसिटी स्ट्रेटेजी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी डीप डाइव एंटरटेनमेंट स्टोरीज पसंद आती हैं जो सिर्फ हेडलाइन से आगे जाती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।